अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद हुज़ैफ़ा में आप सब लोगों को खुशामदीद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको बीच में मिस ना करें, इसको कंप्लीट देखें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी और आने वाले पूरा महीना हम लोग को फेब का महीना किस तरह लेके चलना है, इसके लिए भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। इसको ताकि इसको पूरी वीडियो देखिएगा ताकि इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। फ्राइडे के दिन को पहले डिस्कस कर लें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने पहले स्टार्ट पॉजिटिव देखा केसी 100 इंडेक्स का 40,872 तक हम लोगों ने आज इंडेक्स को सुबह जाते हुए देखा। इसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देखी गई। जो मेन पॉइंट ये है कि जब नमाज के बाद जब केसी 100 इंडेक्स को ओपन हुआ 2:30 बजे, तो उसके बाद हम लोगों ने एक अचानक डाउनफॉल देखा गया, 300 पॉइंट का तकरीबन एक डाउनफॉल देखा गया हम लोगों ने वहाँ से। तो फ्राइडे के दिन 12 बजे जब मार्केट क्लोज हुई थी तो 40,650 के करीब क्लोज हुई थी और इसके बाद जब अचानक मार्केट खुली 2:30 बजे मार्केट खुली तो अचानक एक डाउनफॉल देखा गया हम लोगों ने 40,329 का। वहाँ पे तकरीबन 300 पॉइंट की करेक्शन देखी गई थी। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखा और केसी 100 इंडेक्स ने क्लोजिंग जो दी है 40,471 के ऊपर दी है। नेट बेसिस के ऊपर 262 पॉइंट के नेट लॉस के ऊपर क्लोजिंग दी है। डेली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात करें हम लोग तो आज हम लोगों ने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ही नल देखे, बहुत ज़्यादा कम थे। 60 मिलियन के वॉल्यूम का तकरीबन कोई काम हुआ था जो कि 23 जनवरी के बाद से सबसे लोवेस्ट वॉल्यूम थे। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग बात करें तो तकरीबन कोई लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई थी वो यहीं पे ही करीब हुई थी और इस वक्त तकरीबन कोई 40,471 के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो 21 पॉइंट जस्ट नेट गेन के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कम देखे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि कुछ 634 मिलियन के वॉल्यूम में करीब काम हुआ था और इस वीक हम लोगों ने देखा कि 384 मिलियन के करीब वॉल्यूम में काम हुआ है जो कि 40% तकरीबन बन रहे हैं जो कि डाउनफॉल है। वॉल्यूम की मैंने आप लोग के साथ पिछले लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि किस तरह एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन और हाई साइड हुई है, कहाँ पे किस तरह पे माल पब्लिक को माल थमा दिया गया है। तो अब हमें आने वाला महीना और वीक भी डिस्कस करना है तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। इसको मैं आप लोग को बताऊं कि ये थोड़ा सा मैंने आप लोग को पहले से ये तकरीबन जनवरी से लेके चल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया है अभी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये अभी फिर से वहीं पे रेजिस्टेंस बता रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ काफ़ी मरतबा डिस्कस की, अभी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो यहीं पे आप लोग देखें तो 50,880 से 920 के करीब आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। अगर इसके डाउनफॉल की बात करें तो हम लोग फेब के मिड के अंदर इसका डाउनफॉल जो बता रहा है टेक्निकल के ऊपर वो 100 के करीब यहाँ पे बता रहा है। और ये चीज़ें मैंने आप लोग के साथ पहले डिस्कस की भी है तो इसलिए इसको लंबा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। पिच फॉर्क के ऊपर भी देखें तो यहाँ से जो मैंने बताया था वहाँ बाउंस पहले से जो मैंने इस वक्त जो 4 जनवरी के स्टार्ट के अंदर बता दिया कि यहाँ 41,000 से करेक्शन आ सकती है। तो अलहमदिल्ला यहाँ पे करेक्शन आई थी और यहाँ पे ये मैंने यहीं पे प्रिडिक्ट कर दिया था 41,000 पे। जनवरी के एंड के अंदर हम लोग मिड में कोई 38,000 को इंडेक्स को टच होता हुआ देखेंगे और वहाँ से टच हुआ और फिर इसने दोबारा बाउंस बैक किया है। तो अब ये जो लाइन चलती हुई आ रही है इस पर देखें तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आके रुक गया है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, वो मैं अभी आप लोग को आगे चलते हुए बताता हूँ। मैंने अपने ओपन ग्रुप के अंदर भी किस तरह स्क्रीनशॉट शेयर किया था लास्ट थर्सडे के दिन कि केसी 100 इंडेक्स को यहाँ पे हम लोग गेम ओवर होता हुआ देखेंगे बुल्स के लिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जिस तरह बताई थी मैंने 40,900 41,000 के करीब हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे। तो अलहमदिल्ला इंडेक्स ने वहीं पे आके इसको अभी रिजेक्शन मिल रही है। अब इसकी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पिच फोर्क के ऊपर तो 38,000 बता रहा है एक अच्छी सपोर्ट और एक यहाँ पे 36,500 के करीब बता रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ पहले डिटेल के अंदर डिस्कस की भी है तो इस वजह से मैं अभी इसको थोड़ा लंबा नहीं बता रहा। तो ये अगर आप लोग को डिटेल में समझनी है जिसने पहले वीडियो नहीं देखी पिछली तो वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें, इसके अंदर मैंने ये डिटेल के अंदर समझाया हुआ है सारा। इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करें तो ये भी यहाँ पे ये 41 जो लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये 41,300 के करीब कोई इसकी रेजिस्टेंस है।
इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो जून 2021 से चलता हुआ आ रहा है, ये मैंने सारी चीज़ें डिटेल में पिछली वीडियो के अंदर भी बताई है। तो ये अब जो रेजिस्टेंस है वो 41,240 के ऊपर आ गई है, 180 से 240 के करीब ये आ गई है। इसकी थोड़ी सी डाउन हुई है, पहले 300 के करीब थी, 300 400 के करीब थी, तो अब ये 180 से 240 के करीब आ गई। और डाउनफॉल देखें तो इस स्ट्रक्चर का, वो अगर जनवरी फेब के मिड के अंदर देखें तो अगर ये इंडेक्स यहाँ पे आता है फेब के मिड के अंदर, तो 35,500 के करीब आता है, 36,000 35,500। ये सारी चीज़ें रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि आगे एक मैं ये आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगा, वो डिस्कस करूँगा उसके अंदर ये जो सपोर्ट लेवल है ना, वो बड़ी काम की चीज़ होगी। उस चीज़ को मैं डिस्कस करने से पहले आप लोग के साथ मैं अपनी प्रीमियम क्लाइंट की चीज़ें बताऊंगा कि उनको मैं किस तरह शेयर कर रहा होता हूँ, ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ, बाइंग और सेल कॉल, शॉर्ट कॉल, कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेल करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। तो वो ये चीज़ है। इसको अगर आप लोग देखें तो ये मैंने मैसेज KC100 गेम ओवर का मैसेज मैंने 26 जनवरी को जुमेरात वाले दिन भेजा था सुबह 11:46 के ऊपर। और उस दिन क्लोजिंग जो हुई थी वो 1088 पॉइंट, तकरीबन 1100 पॉइंट प्लस के ऊपर मार्केट बंद हुई थी। और मैंने उस दिन जुमेरात के दिन सुबह ही कह दिया था कि यहाँ से बुल्स के लिए ये गेम ओवर हो सकता है, यहाँ पे कोई बुल्स की जो हमारी रैली चल रही थी वो एक एंड हो सकती है। वो उसके बाद देखे हम लोगों ने, तो फिर वहाँ से एक करेक्शन छोटी सी देखी और रेंज बाउंड पूरा हफ्ता हम लोगों ने KC100 को वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि वहीं पे उसको घूमता रहा। अभी मैं आने वाले डिस्कस भी कर रहा हूँ, जो सारे टारगेट भी बता रहा हूँ डाउन साइड के, तो ये मैंने तकरीबन पहले से ही बताना शुरू कर दिए थे। ये मैंने वेडनेसडे थर्सडे के दिन भी बता दिया था कि यहाँ से पहले से ही जब ये रैली ख़त्म होने वाली थी तो उसी वक्त मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे एक रैली ख़त्म हो सकती है। इसके बाद हम लोग एंग्रो भी देखें तो फ्राइडे के दिन मैंने सुबह एंग्रो की शॉर्ट कॉल दी थी यहाँ पे 309 310 के करीब और स्टॉप लॉस 312 का था। तो इसको देखें तो वहीं पे उसने तकरीबन 309 के करीब का इसने हाई बनाया है और इसका लो देखें तो उसी दिन तकरीबन 298 का लो था। इसके बाद हम लोग PPL को देखें तो PPL की 24 जनवरी को मैंने तकरीबन इसकी सेल कॉल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताई थी 81 के करीब। तो इसने इसके बाद इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन इसके बाद तकरीबन 3000 पॉइंट की 24 जनवरी के दिन से स्टार्ट हुई थी इसकी रैली। और उसी वक्त मैंने इसको बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के इसके बाद 3000 पॉइंट की रैली बनी। और इस PPL को देखें तो इसने वहाँ से कोई 82 का तकरीबन हाई लगाया और इसके बाद इसने 72 का लो बना दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को बाय कॉल भी दिखाऊं तो तकरीबन ये इंडेक्स की रैली स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बाय कॉल का दे दिया था वहीं पे 38,000 का, जो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था पहले से ही 41,000 के ऊपर ही के जनवरी के एंड के अंदर वहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो मैंने फिर जब 38,000 के ऊपर मार्केट आ गई तो वहाँ पे बाय कॉल देना शुरू कर दी थी। ATRL का क्या था 150 से ऊपर अपसाइड आ सकती है। ये मैंने 150 से ऊपर, इससे पहले भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैसेज 147 146 के ऊपर कहा था ये अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग कर दें। NRL का कहा था 156 से 158 का लेवल वॉच करें, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक होगा। मेपल लीफ का कहा था 1950 के ऊपर 20 22 का इसका कोई ब्रेकआउट लेवल भी बताया था। नेट सोल ने इसने कोई 80.60 का ब्रेकआउट बनाया था, यहाँ पे डबल बॉटम का बनाया था। GHNI का 88 के करीब बताया था और इसने 99 का हाई बनाया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को अपने प्रीमियम क्लाइंट को वक्तन फ़वक्तन शेयर कर रहा होता हूँ। अगर आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 034727244438। इसके बाद बात करें तो KC100 के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोग के साथ पहले डिस्कस की भी थी, ये आज जो बिल्कुल न्यू है इसको मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि KC100 ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर किस तरह से सपोर्ट ले रहा है और इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो उसके बाद क्या रिजेक्शन देखा जाता है। तो अभी ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने टूटते हुए देख ली है इसको। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो लास्ट वीक जब इसने बाउंस बैक किया था यहाँ से 39,050 से और ये इसका हाई बना था 41,210 का, तो इसने जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ी थी यहाँ से तो इसका डाउनफॉल देखें तो 40,940 के करीब, इसने 950 के करीब इसकी ट्रेंड लाइन थी। और इसने फिर इसके बाद इस ट्रेंड लाइन जब ये टूटी थी तो इसके बाद इसने तकरीबन 10 दिन के अंदर 3000 पॉइंट माइनस कर दिए थे, जो कि 6.88% बनते हैं, तकरीबन 7% के करीब बनते हैं।
ये देखें तो इसके ऊपर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं तो इसने जब यहाँ से रैली बनाई थी 28 अक्टूबर से, ये रैली चली थी तकरीबन 11 नवंबर तक। फिर इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को आई थी, और जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी तो इसको देखें तो हम लोगों ने यहाँ से इसको एक बड़ा शार्प डाउनफॉल देखा था। तकरीबन को ये 26 दिन के अंदर ये तकरीबन 8.5% डाउन हुआ था। 3600 पॉइंट के करीब ये डाउनफॉल हम लोगों ने इसके अंदर देखा था। इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो अभी ट्रेंड लाइन टूटी है तो अभी हम लोग को इसको किस तरह लेके चलना है। यहाँ पे देखें तो हम ये तकरीबन जुलाई में एक रैली बनी थी, जुलाई के एंड के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों ने एक रैली देखी थी। ये 39,800 से रैली देखी थी, और ये 43,800 के 43,900 के करीब देखी थी। और जब ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको देखें तो ये जब टूटी थी ट्रेंड लाइन तो यहाँ से हम लोगों ने फिर एक शार्प डाउनफॉल देखा था। 7%, 7.25% का डाउनफॉल देखा था, जो कि पॉइंट्स में बनता है 3164 पॉइंट बनते हैं कोई यहाँ पे। तो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि अभी टूट चुकी है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 22 मार्च को एक रैली बनी थी। इसके बाद जो ट्रेंड लाइन टूटी यहाँ से, तो ये देखें ये वाली कैंडल भी देखें कि किस तरह से ये शार्प डाउन साइड देखी थी हम लोगों ने। तो तकरीबन ये देखेंगे ये 16 दिन के अंदर इसने 7%, ये 7 से तकरीबन कोई चल रहा है 6.5, 7, 8%, 8.5%, 9% इसके दरमियान चल रहा है ना। तो अभी हम यहाँ देखें तो इसने ये ट्रेंड लाइन टूट गई है। अब ये देखें तो हम लोग यहाँ से कोई डाउनफॉल अगर 7% का देखें, हम लोग 7 से 8% का देखें तो 7% का जो डाउनफॉल देखा जा रहा है वो 37,700 के करीब देखा जा रहा है। और ये अगर हम लोग मैक्सिमम देखें 8, 8.5 का देखें, 8.5% का डाउनफॉल देखें यहाँ से तो कोई 37,000, और 9% का कर लें तो 36,900 का ये जो सपोर्ट है ना। अब ये मैं जो बार पीछे जो रिवाइज करवाया था ना, वो अब देखें यहाँ पे 37,000, 36,800 से 37,500 की जो सपोर्ट है वो देखें यहाँ पे कोई फरवरी के मिड के अंदर ये 36,000 की ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है। यहाँ पे देखें तो पिच फोर्क के ऊपर भी यहाँ पे देखें 30 ये एक सपोर्ट है 37,800 का, और 36,500 का ये एक सपोर्ट का अच्छा लेवल है। इसके ऊपर भी देखें हम लोग तो ये फरवरी के मिड के अंदर 37,000 का एक सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग ये एक मल्टीपल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 36,500 का ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो ये एक मल्टीपल चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे ये सपोर्ट बता रही है। इसके ऊपर सपोर्ट यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर सपोर्ट यहाँ पे आ रही है, इसका जो डाउन साइड का टारगेट आ रहा है वो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है। तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें अगर KC 100 ने यहाँ से 41,200 से ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो हम लोग इसको फरवरी के मिड के अंदर और एंड के अंदर इस लेवल को टच होता हुआ देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हाई साइड पे, तो ये कोई नई बात तो नहीं होगी कि मैं अब बोलूँ कि ये हम लोग इस लेवल को नीचे डाउन साइड होते हुए देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड होना चाहते हैं कि मैं किस तरह से ये पहले ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को पहले से ही A to Z पहले से ही एग्जिट दिलवा चुका हूँ, और जो चीज़ें जहाँ पे शॉर्ट करवानी थी वो करवा चुका हूँ। जहाँ पे कुछ चीज़ें बाइंग है अभी बाइंग साइड पे बन रही है तो बाइंग भी करवा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग प्रीमियम क्लाइंट के अंदर हमारे ऐड होना चाहते हैं, प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0347272438। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आप लोग को सिखा सकूँ जो किसी और चैनल के ऊपर इस तरह से नहीं बताई जाती। तो इसलिए काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइंदा आने वाली वीडियो आप लोग से मिस ना हो जाए। और अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।